वेलकम बैक टू ज़रिश रेज़न स्टूडियो। वीडियो में आपको ऐसी निकाह ट्रे बनाना सिखाई जाएगी। वीडियो थोड़ी डिटेल है लेकिन मैंने आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं किया है। इस आधे घंटे की वीडियो के बाद आई गारंटी कि आप एक निकाह फ्रेम आराम से बनाना सीख जाएंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखनी है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है ताकि हर टिप टेक्निक आपको पता चले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस रेज़न ट्रे को बनाने के लिए जो मटेरियल हमें चाहिए है हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हमें एक वेट मशीन चाहिए होगी। उसके बाद हमें एक राउंड मोल्ड चाहिए उस ट्रे के लिए। ये अगर आपके पास हीट गन है तो ठीक है, वरना आप इस तरह का लाइटर यूज़ कर सकते हैं। दीज आर सम स्टिक्स जो हमें मिक्सिंग के लिए चाहिए हैं। ये हैं जियोड। इसके बाद ये है गोल्ड लिक्विड लीफ जो कि मुझे फायर ग्लास पर यूज़ करना होगा, फायर ग्लास को गोल्डन करने के लिए। ये फायर ग्लास हैं जो मैं यूज़ करूँगी अपने बॉर्डर में। इसके अलावा ये डिस्पोजेबल कप्स हैं, ये टेप है, ये हमारे पास रेज़न है, सुपर क्लियर एपॉक्सी मैजिक कंपनी का है। ये पार्ट ए रेज़न है और ये पार्ट बी रेज़न का हार्डनर है। ये मेरे पास पैकेजिंग 750 ग्राम्स वाली है। ये है हमारे पास वाइट कलर का मीका पाउडर, ये मैंने ओपन लोकल दराज से लिया था। अच्छा जी, काम स्टार्ट करने से पहले आपने इस बात का ज़रूर ख्याल करना है कि अपनी टेबल पे कुछ ना कुछ बिछा लें। ये मेरी ग्लास की टेबल है तो ये ख़राब हो जाती है रेज़न लगने से। तो इस तरह का प्लास्टिक का आपको दस्तरखान टाइप या कुछ भी मैट टाइप ज़रूर मिल जाएगा किसी भी लोकल मार्केट से। मैंने ये अपने वीकली सैटरडे मार्केट से लिया था और ये मुझे सिर्फ 250 का मिला था। ऐसे 2 पीसेस हैं। ये प्रॉपर से जो है मैं बिछा लेती हूँ काम करते वक्त ताकि अम्मी की डांट से भी बच सकूँ और गंदगी फैलाने से भी। अब हम रेज़न के मोल्ड को क्लीन करेंगे टेप को यूज़ करके। स्कॉच टेप ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि तमाम डर्ट जो है क्लियर हो जाए रेज़न का काम स्टार्ट करने से पहले। सेकंड थिंग, रेज़न बना के रखने से पहले आपको ये छोटे छोटे काम करने हैं। कुछ लोग रेज़न बनाकर रख लेते हैं और फिर ये काम करते हैं तो रेज़न का जो वर्किंग टाइम है वो वेस्ट हो रहा होता है। उसके बाद स्पेसिफिक वर्किंग टाइम के बाद रेज़न जो है बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है। तो ये सारे काम पहले कर लेने हैं, ऑल सेट होकर फिर रेज़न को बनाना है। स्टेप्स आपने बिल्कुल उसी तरह फॉलो करने हैं जिस तरह से ये मैं वीडियो में बनाकर आपको दिखा रही हूँ कि आपने लगाना है टेप को, स्टिक करना है और हटाना है। मोल्ड बिल्कुल क्लीन हो चुका है। इस पर आपको ग्रीन और ब्लैक कलर के कुछ स्टेन्स दिख रहे हैं। जो लास्ट काम किया होता है उसका कुछ रह जाता है वो, लेकिन वो आपकी न्यू वर्क पर बिल्कुल भी नहीं आता है उसका इफ़ेक्ट। मुझे बहुत अर्जेंट ऑर्डर मिला है इस फ्रेम को बनाने का। निकाह फ्रेम है ये और इसके कुछ सैम्पल मेरे क्लाइंट ने शेयर किए थे। उन्होंने कहा था कि आप इससे इंस्पिरेशन ले लें, एग्जैक्टली कॉपी करने की नीड नहीं है, कुछ अच्छा सा क्रिएट कर दें ऐसा। अब हम अपना काम स्टार्ट करने के लिए रेज़न को मिक्स करेंगे, उसको वे कर लेंगे। वेट मशीन आपकी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है अपने रेज़न बिज़नेस के लिए, बिकॉज़ विदाउट वेट मशीन आप रेशो का ख़्याल नहीं रख सकते। और जो लोग रेशो का ख़्याल नहीं करते हैं या तो उनकी प्रोडक्ट सही से क्योर नहीं होती है या फिर उनकी बॉटल में जो रिमेनिंग होता है वो उसका अलग अलग रह जाता है। लाइक कोई एक पार्ट बच जाता है और कोई एक पार्ट पूरा फिनिश हो जाता है। कप रखकर टेयर करने के बाद हम पार्ट ए यानी रेज़न को ऐड करेंगे। फ्रेम की फ़र्स्ट लेयर बनाने के लिए 150 ग्राम्स ऑफ रेज़न को मैं ये यूज़ करती हूँ, मगर वन गो में हम 150 ग्राम्स रेज़न नहीं बनाएंगे ताकि हमारे पास वर्किंग टाइम बहुत अच्छा मिल सके। तो सबसे पहले अभी मैं 30 ग्राम्स ऑफ रेज़न बनाऊँगी, जिसके लिए मैंने पार्ट ए 20 ग्राम्स डालना है जो मैं इस वक्त पोर कर रही हूँ। 20 ग्राम्स हो गया ये। अब पार्ट बी ऐड करेंगे 10 ग्राम्स। इसका रेशो ये होता है कि जितना भी आपने पार्ट ए लेना है उसका हाफ आपने पार्ट बी लेना है। जैसे पार्ट ए 20 ग्राम्स लिया था तो अब पार्ट बी यानी हार्डनर हम 10 ग्राम्स ही डालेंगे। रेशो का बहुत ख्याल करना है, 1 ग्राम भी ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। 30 ग्राम्स रेज़न वे कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ मिक्सिंग। अगर आपके पास रेज़न क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो आप बड़ी वाली स्टिक से मिक्सिंग करें। हमारे पास फ़िलहाल 30 ग्राम्स है तो हम थिन वाली स्टिक से मिक्सिंग ईज़िली कर सकते हैं।
मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप कभी भी रेज़न सारा का सारा एक साथ ना बनाएं जैसे बाकी यूट्यूब चैनल्स पर सिखा रहे हैं, क्योंकि आप बिगनर हैं, आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे हर चीज़ को करने में, जिसकी वजह से रेज़न थिक हो जाएगा, अपने वर्किंग टाइम को कंप्लीट कर लेगा और आपका काम भी मुकम्मल नहीं हुआ होगा। आप दोबारा अपनी नीड के मुताबिक रेज़न बनाते रहें, इट्स फाइन। अब बात करते हैं मिक्सिंग की। आप देखें कि मैंने मिक्सिंग बिल्कुल स्लोली स्टार्ट की है, विदाउट टाइम लैप्स ये वीडियो है। इस मिक्सिंग को आपने अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है, क्योंकि ये स्टेप मैं बार बार नहीं सिखाऊंगी, एक दफ़ा सिखाएंगे और बाकी स्टेप्स को फिर सीखेंगे। यहाँ मिक्सिंग करते हुए ये ख्याल रखना है कि आप रेज़न मिक्स कर रहे हैं, कोई कॉफ़ी नहीं मिक्स कर रहे हैं जिसको आपने बीट किए जाना है। स्लो आराम से यूनी डायरेक्शनल मिक्सिंग करनी है और कोई बबल फॉर्मेशन नहीं होने देनी है। जब आप ज़्यादा स्पीड से मिक्स करते हैं तो बबल्स बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाते हैं। साइड्स को लाजमी स्क्रैप करते रहना है बीच बीच में, ताकि साइड का रेज़न भी जो है अच्छे से हार्डनर के साथ मिक्स हो जाए, जस्ट लाइक दिस। बहुत स्पीडीली मिक्सिंग का नुकसान ये होता है कि बबल फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा होती है कि आप फिर हीट गन से भी बबल्स को रिमूव करना चाहें तो वो क्वालिटी नहीं आती है। इसलिए बबल की कोशिश करनी है कि वो फॉर्म ही कम से कम हो सके। मिक्सिंग आपको करके पता कैसे चलेगा कि कितनी हो गई है और कहाँ पर अब रोक देनी चाहिए। ऐसे पता चलता है कि जब आप स्टार्ट में मिक्स करना शुरू करते हैं ना, तो एक जो टेक्सचर होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रेइश हो जाता है, और मिक्सिंग जब आपको लगे कि हो गई है तो वो ऐसे पता चलेगा कि आपका रेज़न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जैसे मैंने अभी दिखाया है। उसके बाद आप इसको 2-3 मिनट स्टे करवाएं, जिससे इसके जो थोड़े बहुत बबल्स भी फॉर्म हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर आप चेक करेंगे, आपको बबल्स भी बहुत कम दिखेंगे और एक प्रॉपर क्लैरिटी दिखेगी रेज़न में, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट नज़र आने लगेगी। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अब रेज़न इनफली मिक्स हो गई है। तो की पॉइंट ये बना कि शुरू में मिक्स करते हुए टेक्सचर ग्रेइश होगा, मिक्स करने के बाद, स्क्रैपिंग करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट क्लियर लुक दिखेगा, जिसके बाद आपने इसको स्टे करवा देना है। जैसे मैं अब इसको रख रही हूँ 2-3 मिनट्स के लिए, ताकि बबल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। अपने फ्रेम की फ़र्स्ट लेयर बनाने के लिए ये गोल्ड जियोड्स की नीड है, जो कि 100 ग्राम्स हैं, और ये कॉसर आर्ट स्टोर मेमन फाउंडेशन से मैंने बाय किए हैं। ये फायर ग्लास हैं, ये दराज पे भी अवेलेबल हैं और मैंने मेमन से भी लिए थे। इसके अलावा ये जो है लिक्विड लीव गोल्ड क्लासिक कलर है, ये 25 ml होता है और ये 1000 रुपीज़ का है, एंड दैट्स एक्सपेंसिव बट इट्स टोटली वर्थ इट। बहुत प्यारा कलर देता है ये फायर ग्लास पे। सो वी आर ऑल सेट फॉर फर्स्ट लेयर। अब आप ये रेज़न देखें जिससे मैंने 2 मिनट्स के लिए स्टे करवाया है, और आप इसकी क्लैरिटी चेक करें। आप पीछे जाकर वीडियो में वो वाली टाइम्स में भी देखें जब मैंने रेज़न दिखाया था करीब करके, उसमें बबल्स थे, लेकिन स्टे करने के बाद आप देखें एक भी बबल नज़र नहीं आ रहा है। तो ये फ़ायदा होता है स्टे करवाने का। तो आपने डायरेक्ट बनाते ही पोर नहीं कर देना है। अच्छा, आप सबसे पहले मैंने रेज़न जो है एजेस पे लगाना शुरू करना है। मैं चाहती हूँ कि मैं जियोड्स को एजेस पे लगाऊँ, इसलिए मैं क्लियर रेज़न एजेस पर लगाऊंगी। यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा रेज़न गिर गई तो हम उसको स्टिक से फैला लेंगे और स्टिक से ही फिर तमाम एजेस पर जो है रेज़न की एप्लीकेशन करेंगे। मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स लोग कलर्ड रेज़न बनाकर एजेस पर लगाते हैं और उन पर जियोड्स लगा देते हैं। सबकी अपनी प्रायोरिटी है, लेकिन मुझे ये फ़ील होता है कि जब जियोड इसके अंदर जाते हैं तो जियोड्स का कलर जो है वो आधा तो रेज़न के कलर के अंदर डिप हो जाता है और जियोड्स प्रोमिनेंट नहीं होते। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जहाँ जहाँ मुझे जियोड लगाना है वहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर रेज़न ज़रूर लगाऊँ, ताकि जियोड्स का अपना कलर बहुत प्रोमिनेंट हो। तो इस तरह से मैंने एजेस पर जो है रेज़न की एप्लीकेशन करना शुरू कर दी है। वीडियो थोड़ी डिटेल होगी ये वाली, बिकॉज़ इसका मकसद पूरी आपको डिटेल क्लास देना है कि आप कैसे एक ट्रे या फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो, और ख़ास तौर पे जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग निका फ्रेम्स चल रहे हैं, इनको कैसे क्रिएट किया जा सकता है। शॉर्ट वीडियोस भी आती रहेंगी और शॉर्ट्स पर भी मैं आप लोगों को शॉर्ट जो ट्यूटोरियल्स दिखाती रहूँगी, मगर ये क्लास थोड़ी डिटेल होगी
ताकि आप लोग हर स्टेप को बहुत अच्छे से पिक कर सको और फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सको। जियोड्स अप्लाई करने से पहले अगर कोई बबल्स मुझे दिख रहे हैं तो मैं उनको ख़त्म कर रही हूँ यूजिंग दिस लाइटर। बहुत लोग इस लाइटर की जगह पर हीट गन को यूज़ करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक प्रोफेशनल टूल है, लेकिन अगर सबके पास ना हो तो आप लोग लाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। जियोड्स आर दी मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ रेज़न वर्क। ये आपके रेज़न वर्क को एक रॉयल फील देते हैं। एलिगेंट होने के साथ साथ रेज़न वर्क की रॉयलिटी को एनहेंस करने में सबसे ज़्यादा जो है रोल प्ले करते हैं। तो अब हम इन जियोड्स को एजेस पर लगाना शुरू कर रहे हैं। आप देखें, फिर से वही चीज़ आपने नोट करनी है कि जब आप क्लियर रेज़न पर जियोड अप्लाई करेंगे तो एक डेप्थ में जो 3D इफ़ेक्ट उसका क्रिएट होगा, डेप्थ तक जो उसका गोल्ड कलर दिखेगा, दैट्स ब्यूटिफुल, दैट्स इनक्रेडिबल। जबकि अगर आप कलर्ड रेज़न पे लगाएंगे तो कलर्ड रेज़न आधा जियोड को ढक देगी और आप सिर्फ ऊपर से जो है जियोड का कलर देख सकेंगे। सो दीज आर टू डिफरेंट वेज़ टू अप्लाई जियोड्स। मैं किसी भी वे को गलत नहीं बोलूँगी, इट्स जस्ट कि आपको किस तरह ब्यूटिफुल लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ से टाइम लैप्स लगाऊंगी ताकि जल्दी जल्दी से ये जियोड्स जो हैं अप्लाई होते हुए आपको दिख जाएं। एक एक जियोड को पकड़ के हमने जो है एजेस पर लगा देना है। अल्हम्दुलिल्लाह जियोड्स एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। थोड़ा पेशेंस वाला काम है बट इट्स ब्यूटिफुल। जियोड्स के आउटर बॉर्डर के बाद अब बारी है ब्यूटिफुल फायर ग्लास से इनर बॉर्डर्स की। अब आप नोट करें कि हमने इतनी देर जो है पहले रेज़न के बॉर्डर की लेयर को लगाया, फिर उसके बाद जियोड्स की एप्लीकेशन की, विच इज़ वेरी पेशेंस वाला काम। तो आपने उसमें भी काफ़ी टाइम कंज्यूम होते देखा, जो कि मैंने टाइम लैप्स भी किया। अब इन फायर ग्लास की लेयर आएगी तो देखें कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। अगर आप उसी वक्त सारा का सारा रेज़न फर्स्ट लेयर का 150 ग्राम्स बना लिया होता तो फिर सोचें अभी तक सारा रेज़न थिक हो चुका होता और हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ होता, और जो बना हुआ रेज़न था फिर उसको वेस्ट कर न्यू फ्रेश वर्किंग टाइम वाले रेज़न को बनाना पड़ता। इसीलिए उतना ही रेज़न को बनाएं जितनी की उस वक्त ज़रूरत है और फिर दोबारा बना लें। इस तरह से आपका रेज़न वेस्ट भी नहीं होगा और आपको एक रिलैक्स माइंड के साथ काम करने का मौका मिलेगा। आप लोग माशाल्लाह लकी हैं जो मेरे एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली पूरे दिल के साथ अपने एक्सपीरियंस से अपनी टिप्स और टेक्निक्स आपसे शेयर करूंगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो मैंने गलतियां कर भी सीखा है, ताकि आप लोगों से वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो और आप लोगों के पैसे, टाइम और चीज़ों पे मेहनत वगैरह वेस्ट ना हो। तो आपने अगर डिटेल से वीडियो देखी, हर स्टेप को फॉलो किया और हर गाइडेंस को भी फॉलो किया तो फिर आपसे गलती के चांस मिनिमाइज़ होंगे और आपकी एक अच्छी प्रोडक्ट बन सकेगी। बस इस सब के सिलसिले में आपने मुझे एट द एंड बहुत अच्छा फीडबैक देना है, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछने हैं, ऑल्सो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को रिस्पेक्टिव पर्सन जो भी ये काम सीखना चाहता है उसे शेयर करनी है। ये आप लोगों की मेरे साथ लॉयल्टी होगी ताकि मैं भी आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सा कंटेंट जो है पूरी मेहनत के साथ लेकर आ सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बॉर्डर्स क्रिएट हो चुके हैं। आई स्वेयर ये दोनों बॉर्डर्स बहुत ही हसीन लग रहे हैं। अब मैंने नेक्स्ट टास्क के लिए 60 ग्राम्स ऑफ रेज़न बना लिया है, विच मीन्स 40 ग्राम पार्ट्स ए एंड 20 ग्राम्स पार्ट बी। इस रेज़न में हम मीका वाइट कलर ऐड करेंगे। मीका कलर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर थोड़ा 3D इफ़ेक्ट और पर्ल इफ़ेक्ट आ रहा होता है। बहुत ज़्यादा कलर क्वांटिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल अमाउंट क्वांटिटी जैसे मैंने अभी पोर की है इज़ इनफ टू मेक योर डिज़ायर्ड कलर। अगर आपको लगे बाद में सही नहीं है तो आप और ऐड कर लें, लेकिन एकदम से 1 चम्मच 2 चम्मच कलर डालने की कोई नीड नहीं है।
पाउडर को ऐसे मिक्स करेंगे कि कोई लम्स ना बने। साइड्स पर ला लाकर उसको बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड कर करके, स्क्रैप कर करके, ताकि कोई भी पाउडर का लम्स क्रिएट ना हो। इस तरह से बहुत अच्छे से फाइन मिक्सिंग करेंगे, लेकिन रेज़न के अंदर जो है स्टिक को बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं चलाएंगे, वरना दोबारा से बबल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। साइड्स पे लम्स मिटा लेने के बाद स्लोली उसको जो है मिक्स करना है कलर को रेज़न में। बिल्कुल यही ऑफ वाइट कलर मुझे चाहिए था, जो मुझे अचीव हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। जब आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो जो कि रेज़न पे डिटेल टॉपिक्स पे बेस्ड होगी, आप लोगों को उसकी सारी गाइडलाइन मिल जाएगी। अब आप देखें, हम रेज़न को पोर कर रहे हैं। पहले 30 ग्राम्स रेज़न बनाया था और ये वाला 60 ग्राम्स, विच मीन्स 90 ग्राम्स हो गया। अब 60 ग्राम रेज़न मैंने और बनाया है, बिल्कुल ऑफ वाइट कलर का, बिल्कुल सेम प्रोसेस के ज़रिए, और फिर उसको भी हम पोर कर रहे हैं। तो टोटल 150 ग्राम्स ऑफ रेज़न की हमारी फ़र्स्ट लेयर आ जाएगी। आप लोगों ने अपना फ़ीडबैक लाजमी देना है मुझे इस वीडियो पर। आप लोगों के फ़ीडबैक ही मेरी मोटिवेशन बनता है नेक्स्ट वीडियो को लेकर आने के लिए। एंड नाउ आई ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब, ताकि आप लोगों को बहुत कुछ सिखा सकूं। अभी तो आप लोगों को पूरे रेज़न बिज़नेस को किस तरह से सेट करना है, किस तरह से ऑर्डर्स लेने हैं, हर चीज़ की गाइडलाइन भी देनी है, और किस तरह से अपने अकाउंट्स को मैनेज करें बिज़नेस के। इसके बाद रेज़न की लेयर डालने के बाद बबल्स बन गए थे हल्के हल्के से, हम उसको लाइटर की मदद से हटा लेंगे, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़र्स्ट लेयर क्रिएट हो गई। लेयर पोर करने के बाद मुझे लगा कि अगर कोई 3D इफ़ेक्ट क्रिएट कर दूं तो उससे जो है ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा फ्रेम बना हुआ। तो मैंने आइसक्रीम स्टिक की मदद से ही इसके अंदर राउंड राउंड तरीके से थोड़े से 3D इफ़ेक्ट को क्रिएट किया है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने ख्याल रखनी है कि रेज़न वर्क करते हुए आपकी टेबल जो है ना, वो बिल्कुल स्टेबल और सीधी हो, कहीं से भी ऊंची कहीं से भी नीची ना हो, ताकि जब आपका रेज़न क्योर हो तो वो बह बहकर किसी एक तरफ ना पहुंच जाए। रेज़न की लेयर डाल देने के बाद इसको बड़े से तसले से कवर कर देना है, ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल एंटर ना। 1 नाइट रेज़न की ट्रे को क्योर होने के लिए रख दिया था। अब नेक्स्ट डे है और बारी है विनाइल स्टिकर को अप्लाई करने और फ्लावर्स को ऐड करके सेकंड लेयर डालने की। ये स्टेप मेरा फेवरेट है और आप लोगों के लिए बहुत लर्निंग होगी इस स्टेप। विनाइल स्टिकर्स इस तरह से गोल्डन कलर में अवेलेबल होते हैं, और ये मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है रेज़न के काम का। इससे आप कोई भी राइटिंग्स लिखवा सकते हैं, और जो एक एलीटनेस इनकी आती है वो किसी भी दूसरे स्टिकर की नहीं आती है। इससे एक मेटालिक फील आती है गोल्ड के अंदर। नेक्स्ट ये कि इनकी एप्लीकेशन से पहले हमें हर पार्ट को कट कर लेना है, ताकि इजीली लगे, क्योंकि एक साथ पूरा पेज लगाने में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। कट करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी राइटिंग या लेटर कट ना हो जाए। निकाह ट्रेज़ में इस तरह से डिफरेंट राइटिंग्स लिखवाई जा रही हैं, सम वर्सेस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ब्राइड रूम का नेम। मैं जिन वेंडर से अपने लिए विनाइल स्टिकर्स कस्टमाइज़ करवाती हूँ, वो मुझे बहुत रीज़नेबल रेट्स में प्रोवाइड करते हैं। बस एक सैम्पल सेंड करती हूँ, अपना टेक्स्ट बताती हूँ, और डिटेल सारी शेयर करने के बाद ईज़िली बनवा लेती हूँ। उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका पेज और नंबर मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। विनाइल स्टिकर अप्लाई करते हुए आप पहले इसको रख कर देख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पर कौन सा वर्ड लिखा हुआ आना चाहिए। साइड पे मैंने फ्लावर्स के लिए जगह भी छोड़ दी है, इससे मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। कुछ लोग डायरेक्ट अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और फिर बीच में परेशान हो जाते हैं कि नहीं, ये चीज़ यहाँ नहीं, यहाँ लिखी हुई आनी चाहिए थी। तो एक रफ़ सा आइडिया लेने के लिए पहले लगा कर चेक कर लें। विनाइल स्टिकर कैसे अप्लाई करने हैं, इसकी एक सेपरेट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें आपको डिटेल से एप्लीकेशन सीखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे स्टिकर अप्लाई करते हुए इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक ऊपर ट्रांसपेरेंट वाला और एक नीचे वाइट सरफेस होती है। कभी भी पूरी वाइट सरफेस मत हटा लें, उससे भी गलती होने का चांस होता है। हमेशा थोड़ा सा हटाएं और फिर रख कर एक आइडिया लेकर फिर पूरा वाइट पेपर हटाएँ। स्टिकर लगाने के बाद आपने उसको प्रेस लाजमी करना है,
और एटलीस्ट 1 मिनट के लिए स्टे करवाना है। उसके बाद ट्रांसपेरेंट स्टिकर को हटाना है ताकि कहीं से भी ऐसा ना हो कि गोल्डन वाला जो विनाइल है वो उखड़ कर साथ साथ आ जाए। इस तरह से मैंने ये सारे अप्लाई कर लिए थे और फिर सबको थोड़ा वेट करवा के प्रेस करके फिर ट्रांसपेरेंट सरफेस हटाया। ये मेरे पास कुछ बेबी ब्रेथ्स फ्लावर हैं जो मुझे यहाँ पे लगाने हैं, इसके लिए मैंने साइड पे जगह छोड़ी है। अब आप देख रहे हैं कि ये कितने ब्यूटीफुली कलर्ड हुए हुए हैं। यूजुअली हमारे पास बेबी ब्रेथ फ्लावर्स वाइट कलर में अवेलेबल होते हैं, बट हम इनको कलर कर सकते हैं। कलर किस तरह से कर सकते हैं बेबी ब्रेथ्स को, ये सीखने के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन इस चीज़ में भरा हुआ चाहिए कि हाँ आप लोगों को ये चीज़ सीखनी है। और भी जो चीज़ें आपने रेजिन से रिलेटेड सीखनी है मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। देखें, कोई भी बंदा जो है ना फ्री नहीं है। अगर कोई बंदा इतनी मोहब्बत से आप लोगों के लिए चीज़ बना रहा है और एक कंपाइलेशन में करके पूरी वीडियो लेके आ रहा है ताकि आप घर बैठे बैठे उस चीज़ को सीखें, उस आर्ट को सीखें और ट्राई करें, तो फिर वो भी अप्रिसिएशन और क्वेरीज़ और इनकरेजमेंट डिज़र्व करता है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो इस तरह से मैंने ये बेबी ब्रेथ्स को डिफरेंट कलर कर लिया है और अब जो है मैं इनको आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊँगी। सबसे पहले मैं बेबी ब्रेथ्स के बड़े बड़े बंचेस में से जो है छोटे छोटे पार्ट्स कट कर रही हूँ और ऐसे कट कर रही हूँ कि उसकी थोड़ी थोड़ी सी ग्रीन वाली जो स्टेम्स हैं वो साथ साथ रहें। ओके, तो अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हम फ्लावर की बंचेस को रख कर एक रफ़ आइडिया ले लें कि हमें फ्लावर लगाने किस तरह से हैं, मतलब कि कंप्लीट फाइनल लुक में हमें फ्लावर्स रखे हुए किस तरह से चाहिए। तो बस मैं वही रफ़ आइडिया ले रही हूँ डिफरेंट तरीके से रख के देख के, और ये स्टेप आपने लाजमी करना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आप रेजिन पोर कर दें उसके बाद बैठ के सोच रहे हैं कि अब मैं कहाँ अप्लाई करूँ, क्योंकि फिर आप अप्लाई करेंगे फिर हटाएंगे तो फिर आपके फ्लावर्स चिपके हो जाएंगे रेजिन में। तो पहले ही जब सब कुछ ड्राई है तो एक दफ़ा आइडिया पहले ही ले लें। इसके बाद मैंने 6 ग्राम्स रेजिन बना ली है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि फ्लावर्स रखकर पूरा रेजिन पोर कर देते हैं या रेजिन पूरा पोर करके फ्लावर्स रख देते हैं। ये स्टेप नहीं करना है एज अ बिगनर। जिस तरह से अब मैं करने लगी हूँ आपने इस स्टेप को फॉलो करना है। अब जिस तरह से फ्लावर्स सेट करके एक रफ़ आइडिया हमने लिया था वैसे ही रहने देंगे और एक एक फ्लावर उठाकर थोड़ा थोड़ा सा रेजिन पोर कर उस फ्लावर को वहाँ पर लगाते जाएंगे। मैं इस तरह से इसलिए आप लोगों को करना बता रही हूँ कि ये सबसे बेस्ट होता है, आपके फ्लावर्स अपनी जगह से नहीं हिलते। जब आप एज अ बिगनर बहुत सारे फ्लावर्स रख लेते हैं और बहुत सारा रेजिन पोर कर देते हैं तो थोड़ी देर बाद रेजिन जब हल्का सा भी मूव होता है तो फ्लावर्स अपनी जगह से हिल के दूसरी जगह पे पहुंचने लगते हैं। आप कोशिश करके उन्हें दोबारा वापस लेकर आते हैं तो फिर वो थोड़ी देर बाद डिसलोकेट हो जाते हैं, फिर आप वापस लेकर आते हैं। इस चक्कर में फ्लावर को आगे पीछे करते रेजिन में बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। फिर आप बबल्स को हटाने की कोशिश करते हैं तो एक बहुत बड़ा सा उलझन क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि थोड़ा सा रेजिन बनाकर हर फ्लावर के बैक साइड पे थोड़ा थोड़ा रेजिन लगाकर उसको उसी जगह पर जहाँ चाहिए वहाँ पर स्टिक करवा लें। फिर इसको रख कर क्योर होने दें, कम से कम भी 1 दिन या कम से कम 6-7 घंटे। जब ये हो जाएगा तो फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इसको मैनेज करना। वरना बीइंग अ बिगनर आप इतने छोटे छोटे से फ्लावर्स वो भी इतने सारे रखकर अगर एक साथ रेजिन डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। उसकी क्लैरिटी को मैनेज करना, फिनिशिंग को मैनेज करना आप आखिरकार कर तो देंगे, लेकिन जो फिनिशिंग जो सफाई एक हाथ की आएगी वो नहीं आ सकेगी। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है अपने फ्लावर्स को एक जगह पर स्टिक करके स्टे करवाने का। उसके बाद आप बेफिक्र होकर रेजिन जितना मर्ज़ी पोर करना है कर सकते हैं। फिर आपके फ्लावर्स इधर उधर हिलेंगे नहीं क्योंकि वो पहले ही स्टिक हो चुके होंगे। बस इसी तरह मैंने सारे फ्लावर्स लगा दिए और हर बीड्स पे भी रेजिन लगा कर स्टिक करवा दिया और क्योर होने के लिए 1 दिन के लिए छोड़ दिया। अब बारी है इस क्लासिक लिक्विड लीफ गोल्ड कलर की। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है और ये कहीं भी लोकल मार्केट में मैंने अवेलेबल नहीं देखा है।
कुछ स्पेसिफ़िक इंस्टाग्राम पेज हैं जहाँ पे ये अवेलेबल है। मैं आपको सारी डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, क्या चीज़ कहाँ से ख़रीदी और कितने की ख़रीदी, इस सब के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना के दे चुकी हूँ, जो आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे लाजमी देखनी है। यहाँ पर भी आपके पास नोटिफाई भी हो रहा होगा ऊपर स्क्रीन पे, तो उस वीडियो को लाजमी देख लिएगा। इस कलर से हम अपने फ़ायर ग्लास को कलर कर रहे हैं। फ़ायर ग्लास को कलर करने का रीज़न ये है, मैं जियोड्स भी लगा सकती थी, मगर फ़ायर ग्लास हल्के हल्के से ग्लासी टेक्सचर भी देंगे और उन पर लाइट गोल्ड कलर भी आ जाएगा, तो वो 2 in 1 काम हो जाएगा कि मुझे एक ट्रांसपेरेंट बॉर्डर, कहीं कहीं से ट्रांसपेरेंट इन्हेंस होता हुआ भी दिखेगा और कहीं कहीं से जियोड इफ़ेक्ट भी मिल जाएगा और बॉर्डर जो है थिक भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप फ़ायर ग्लास को कलर कर सकते हैं यूजिंग क्लासिक गोल्ड लीफ लिक्विड कलर। और ये लिक्विड लीफ कलर जो है डिफरेंट चीज़ों के एजेस पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। पूरे एक दिन स्टे करवाने के बाद फ्लावर्स कम्प्लीटली स्टिक हो चुके हैं। अब बारी है नेक्स्ट रेज़न की लेयर की। तो अब नेक्स्ट दोबारा से 60 ग्राम्स ऑफ रेज़न बना लिया है, विच मीन्स 40 ग्राम्स पार्ट ए लिया एंड 20 ग्राम्स पार्ट बी लिया है। और अब इसकी लेयर को पोर करेंगे। अब सिंपली सेकंड लेयर को रेज़न की पोर कर लेंगे। ये ऑर्डर बहुत अर्जेंट आया था, मैं एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रही थी, मेरे एग्ज़ाम्स 2 दिन बाकी थे एग्ज़ाम स्टार्ट होने में और ये ऑर्डर आ गया था। फिर भी मैंने इस ऑर्डर कर लिया और जल्दी जल्दी से सामान कलेक्ट किया, ऑर्डर बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर को बहुत पसंद आया। आप लोगों को भी इस तरह की कोई भी चीज़ बनवानी हो, इवन मैं ज्वेलरी भी बनाती हूँ, तो आप मेरे पेज पे से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर जो है यहीं पे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत रीज़नेबल रेट्स में और बहुत फिनिशिंग के साथ ये सारा काम करती हूँ। मेरे क्लाइंट्स को हमेशा बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ये ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ख़त्म हो गया और एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट हो गए। वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, बस आप लोगों के सामने लाने का मौका अब मिला है एग्ज़ाम्स वगैरह कंप्लीट होकर। रेज़न पोर कर लेने के बाद स्टिक की मदद से उसको फैलाना है और कोशिश करनी है कि तमाम फ्लावर्स जो हैं इसके अंदर सबमर्ज हो जाएं। मैंने ऐसी वाली फ्रेम नहीं बनाया जिसके अंदर फ्लावर पूरा अंदर कम्प्लीटली डिप हो जाता है। इन्होंने कहा था कि इन्हें फ्लावर्स ऊपर से उठे उठे चाहिए, तो उस हिसाब से बनाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में फ़्लावर्स को पूरा रेज़न के अंदर डालना भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। इसी के साथ फिर कुछ बबल्स जो फॉर्म हुए थे उसे लाइटर की मदद से कंप्लीट कर लिया है। एंड रिज़ल्ट आपने लाजमी देखना है, पूरा फाइनल लुक। और मेरे क्लाइंट को ये ट्रे बहुत बहुत पसंद आई थी, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अपना प्यार, अपनी सपोर्ट देते रहना है ताकि मैं इस तरह की और डिटेल ट्यूटोरियल्स जो है आप लोगों के लिए लाऊं और आप लोग घर बैठे सुकून से जो है रेज़न आर्ट को सीख सकें। Thank you so much for watching.